नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अब इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिस प्रकार के सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनको हम एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज आपको बताएंगे। ठीक है, आप मेरे वीडियो अगर देखते रहे हैं और देखेंगे आगे भी, तो आपकी हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक पाना तय है, ये मान के चलिए। ठीक है, तो चलिए कैसे हल करेंगे। तो देखो, यहाँ पहले एक्सरसाइज से सवाल है और ये 4 नंबर वाले सवाल हैं। करा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको चलो हल करते हैं। तो यहाँ पर हमसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार पूछा गया है, तो सबसे पहले हम वही लिख लेंगे यूक्लिड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो अब बताओ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है, तो वो समझिए पहले। तो ये प्रमेयिका हमारी होती है A बराबर BQ प्लस R, ये प्रमेयिका होती है। तो अब इसमें मतलब हम जो भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल जो होता है ना, वही नियम यहाँ पर अब लगना है, ये समझिए पहला काम। ठीक, तो अब यहाँ पर स्टेप 1 हम क्या देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम ये लिख लेंगे छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी कौन सी है। तो जैसे ये छोटी है, ये वाली बड़ी है। ठीक, तो हम यहाँ पर पहला काम हमारा ये लिख लेते हैं 135 इज लेस देन 225। ठीक है, इतनी बात यहाँ पर ये क्लियर। इतना लिखने के बाद हम करेंगे क्या, अब इसमें जो बड़ी संख्या है ना, उसमें छोटे से भाग देंगे। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कितनी है, जैसे है 225, भाग इसमें देंगे 135 से। तो 135 से जब हम 225 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, तो ये जाएगा हमारा केवल एक बार, है ना। घटा दो, 5 में 5 गए 0 और 12 में 3 गए, बचे 9। तो यहाँ पर जो भाज्य यानी बड़ी संख्या उसको A मानिए। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं A बराबर 225 कामा B बराबर 135। इतनी बात क्लियर। तो अब हमारा जो A बराबर आएगा, मतलब 225 बराबर हम लिखेंगे 135 गुणा कै बार भागे 1 और प्लस का शेष फल जो R है, ये 9 बचा, क्योंकि रिमाइंडर 90 बचा ना, 90 लिख देंगे। अब यहाँ पर भी R का मान 0 नहीं है, यही प्रक्रिया आगे दोहराएंगे। अब ये जो 90 है इससे भाग देंगे 135 में। तो ये 135 में जब देंगे तो ये भी एक बार जाएगा। ठीक, 90 क्योंकि 9 दूना 18 होते हैं, ज़्यादा जाएगा तो एक बार जाएगा और कितना 90 तक ही जाएगा। घटा देंगे 135 में तो ये बचेगा 45। ठीक है ना। तो अभी भाज्य तो यही है ना 135, तो 135 बराबर लिखेंगे 90 इंटू 1 और प्लस का 45। यहाँ भी R का मान 0 नहीं, तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे, यानी 45 को अब 90 में भाग करेंगे। ठीक है, तो 90 दूना 45, 2 बार में भाग चला गया, R का मान 0 आ गया। तो अब यहाँ हम लिख लेंगे 90 बराबर भाग कितने से दिया 45 इंटू 2 और प्लस R का मान 0 आ गया। अब यहाँ हम बता सकते हैं, चूँकि यहाँ R यानी कि शेषफल, ठीक है, R मतलब शेषफल 0 है, इसलिए HCF ऑफ जो दो संख्याएं थी 135 और 225, 135 कामा 235 इज इक्वल टू आ जाएगा 45। यानी जिससे भाग देने पर यदि हमारा शेष फल आ जाए, जैसे 45 से भाग दिया तो इसी से भाग देने पर ये 0 आ गया शेष फल, तो यही इसका आंसर होगा HCF फाइनली। ठीक है, ऐसा ये समझ आया होगा। अब देखिए दूसरा सवाल भी उसी तरीके का है। करा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 306 और 657 का HCF ज्ञात कीजिए। तो चलो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं बड़ी संख्या कौन है। तो यहाँ हमें संख्या जो है वो मिली है 657। तो इसको हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 306 इज लेस देन 657। ठीक, ये लिख देते हैं। ठीक है ना, 657, इसलिए बड़ी संख्या को हमेशा ये मानिए, इसलिए
ए बराबर कितना आ जाएगा 657, कामा बी बराबर आ जाएगा 306। यहाँ तक ये हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करते हैं, लगा देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मतलब क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है। तो ये ए हमने बड़ी संख्या को ए मान लिया और बी बराबर 6 मान लिया, ठीक है ना। तो अब बड़ी संख्या में छोटी से देंगे भाग, ठीक। तो बड़ी संख्या हमारी क्या है, यहाँ पर है 657। तो 657 को डिवाइड करेंगे 306 से। तो जब 306 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाए, 3 दूना 6, 2 बार चला जाएगा। और ये जाएगा कितना, 2 छंग 12 और 0 2 तियाँ 6, 612 आया। अब घटा देंगे तो 5 में 2 गए बच्चे, 7 में 2 गए बचा 5 और 5 में 1 गया बचा 4, केवल 45 बचा। तो यहाँ हम लिख लेंगे जो बड़ा संख्या है यानी 657, उसी को मतलब लिखागा 657 बराबर जितने से भाग दिया, भाग कितने से दिया 306, और गुणा जितने बार भाग गया वो गुणा में यानी 2, और प्लस शेष फल जितना बचा वो प्लस करके लिखते हैं 45। तो यहाँ आर का मान हमारा 0 नहीं है तो लिख देंगे आर = 0। अब यही प्रक्रिया और आगे बढ़ाएंगे। अब भाग 45 का जो है वो देंगे 306 से में, 306 में, है ना। तो 306, अब 45 का भाग जब 306 में देंगे तो ये 6 बार जाएगा। देखो 6 पंचे 30 की 0, 6 चौको 24, 3 28। भाई देखो 6 पंचे 30 की 0, 6 चौको 24 और 3 27, 24 3 27 यानी 270। आगे घटा दो, 6 में 0 गया 6, अब 10 में 7 गए बचे 3, ठीक, 36 बचे। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे कितना, 306 जितने में भाग दिया वो लिखेंगे 306 बराबर कितने से भाग दिया 45 से। 45 कई बार भाग गया, 6 बार गया ना, तो 6 और प्लस का कितना शेष फल बचा ये 36, तो 36 लिखेंगे, ठीक। और यहाँ पर भी आर का मान 0 नहीं है, ये प्रक्रिया आगे चलेगी, ठीक। तो अब ये जो 36 है, 36 में हम भाग देंगे 45, 36 का भाग 45। अब एक है बार जाएगा, 36 एकम 36, यहाँ हम लिखेंगे 45 बराबर 36 × 1 प्लस शेष फल कितना 9। यहाँ भी आर का मान 0 नहीं है तो हम लिख दें आर ≠ 0। अब ये प्रक्रिया थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, 9 का भाग अब देंगे 36 में, तो 9 चौको 36, पूरा चला गया, 0 आ गया। तो यहाँ यानी जब हमने 36 में भाग दिया कितने से 9 से, तो 9 और भाग के बाद गया 4 बार, प्लस शेष फल आ गया 0। यहाँ आर का मान 0 है इसलिए ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ शेष फल 0 है, 0 है, इसलिए HCF आप जो दो संख्या हमने ली थी 306 और 657, 306 कामा 657 तो बराबर कितने से भाग दिया, जो शेषफल 0 आया है, तो ये हमने जब 9 से भाग दिया है तब शेषफल 0 है, तो ये 9 हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। एक सवाल और अब देखते हैं तीसरा सवाल। देखो ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, जब भी अपरिमेय माने पूछे तो उसका ठीक उल्टा मान लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। तो जब ये परिमेय है तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या की डेफिनेशन होती है A/B, है ना, इसलिए √5 बराबर हो जाएगा A/B। यहाँ तक कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर हमने ये लिख दिया जहाँ पर A व B सहभाज्य पूर्णांक हैं तथा B ≠ 0। सहभाज्य वो पूर्णांक होते हैं जो आपस में जिनमें कोई भी कॉमन उभयनिष्ठ नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर दिखा दी।
अब देखो जब इतना हो गया तो अब क्या करो, दोनों पक्षों का कर दो वर्ग। तो यही हम लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग कर देंगे तो इसका तो अंडर रूट हट जाएगा, केवल 5 आ जाएगा और इधर ये हो जाएगा a स्क्वायर अपान b स्क्वायर। अब क्या करो, करा दो गुणा इसका इधर, है ना, b का इधर 5 में हो जाएगा तो ये आ जाएगा b या 5 b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं चूँकि ये जो b का एक गुणनखंड क्या है, या यहाँ से a बराबर, अब b स्क्वायर का निकाल लेते हैं। चलो यहाँ से सीधे अगर हम b स्क्वायर बराबर निकालें तो ये आ जाएगा a स्क्वायर अपान 5। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो ये चीज़ हम लिखेंगे। देखो यहाँ पर हमने लिखा चूँकि a स्क्वायर 5 से विभाज्य है इसलिए a भी 5 से विभाज्य होगा। अच्छा, ये क्यों होगा अब ये समझ लो थोड़ा, जैसे रफली हम समझा देते हैं। मान लो ये एक कोई संख्या है 100 हमें पता है 10 का वर्ग होता है, तो 100 जब 5 से विभाज्य होगा तो 20 आएगा, तो 100 का वर्ग होता है 10, तो 10 भी तो 5 से विभाज्य होगा। ठीक, अब जैसे मान लो एक संख्या है 25, ये मान ले जैसे 5 से विभाज्य है ना, तो अब इसका जो वर्गमूल होगा वो भी तो 5 से विभाज्य होगा, जैसे 5/5 कर लेते हैं तो ये भी तो 5 से विभाज्य होता है। तो यही कंडीशन यहाँ पर लागू हुई है कि जैसे a स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा, कहने का मतलब ये है। तो ये कंडीशन यहाँ पर हम बताई गई इसलिए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसी तरीके से ये हमने एक कंडीशन ये बना ली, तो आपको भी ऐसे ही करना। अब देखो आगे हम क्या करते हैं, a बराबर कुछ मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना a बराबर 5k मान लें, k m n कुछ भी मान लेते हैं, तो 5k हमने मान लिया। तब क्या करते हैं, जब मान लेंगे तब क्या होगा, अब ये जो a बराबर है a के स्थान पर हम रख देंगे 5k। ठीक, तो देखो ये क्या हो जाएगा, तब ये आ जाएगा b स्क्वायर बराबर, यहाँ से a के स्थान पर हो जाएगा 5k, और देखो a स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, अपान में कितना चल रहा है 5, तो यहाँ से आ जाएगा ये b स्क्वायर बराबर 5k का स्क्वायर मतलब 25 k स्क्वायर हो जाएगा, अपान में 5 है तो 5 रहेगा। अब 5 से इसको काट लो तो 5 एकम 5 और 25 b स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर। अब यहाँ से k स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल लो, तो k स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर अपान 5। ठीक, तो अब यहाँ भी वही कंडीशन लागू होगी। अब हम लिख देंगे, देखो जैसे ये हमने इसमें लिखा था तो इसको हम स्टेटमेंट a कह देते हैं और इसको कह देते हैं स्टेटमेंट कैपिटल B, है ना। अब देखो क्योंकि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है इसलिए b भी 5 से विभाज्य होगी, स्टेटमेंट B हो गया। अब स्टेटमेंट A और B से हम देखेंगे कि A और B दोनों ही 5 से विभाज्य हैं, तो ये हम लिख सकते हैं कथन A व B से A व B दोनों ही 5 से विभाज्य हैं, ठीक है। जब दोनों ही 5 से विभाज्य हैं तो ये सहभाज्य तो होंगे नहीं, ठीक है भाई, सहभाज्य में कॉमन फैक्टर होते नहीं है, लेकिन इनमें कॉमन फैक्टर 5 निकल आया। ठीक, तो इसलिए A व B सहअभाज्य नहीं है। अतः हमारी जो कल्पना है, हमने माना था हमारी कल्पना गलत है। अतः जो √5 एक अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर ये चीज़ लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो वही हमने लिख दिया था, हमारी कल्पना गलत है, तो √5 एक परिमेय संख्या न होकर के अपरिमेय संख्या है, और यही हमें प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। ठीक है, प्रूव्ड। ये 4 नंबर के सवालों में पूछे जाएंगे आपसे। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब फिलहाल आगे के जो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे।